हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपसे ब्राउज़र पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कटवर्क डिज़ाइन तैयार करने वाली हूँ, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो इस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पेस्टिंग पेपर। पेस्टिंग पेपर को मैंने 2 फोल्ड कर लिया है और ऊपर से ½ इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी लेंथ लेंगे 3 इंच और यहाँ से मैं ले रही हूँ 1 इंच। तो इस निशान को हमें इस तरह से शेप दे देनी है। तो इस तरह से शेप देने के बाद हमें ½ इंच का मार्जिन लेते हुए उसके ऊपर साइड पर इस तरह से मार्क कर देना है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर दी है। तो इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इस पेस्टिंग पेपर को कट कर लेना है। तो अंदर से भी हमें इसको कट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। तो इसको हमें फैब्रिक पर इस तरह से पेस्ट कर लेना है। तो पेस्ट करने के बाद हमें बाहर की ओर ½ इंच का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करने के बाद हमें फैब्रिक को इस पर इस तरह से फोल्ड कर स्टिच लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर स्टिच लगा दी है। देन फिर मैं ले रही हूँ अपना ट्राउज़र के बॉटम पर हमें मिडिल पर इस पैटर्न को इस तरह से रख लेना है और इसको पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि ये आसानी से हमारा स्टिच हो सके। तो फ्रेंड्स, हमने जो पेस्टिंग पेपर लिया है उसी के लाइन के अकॉर्डिंग हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद अंदर से हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। तो पौने इंच का मैंने मार्जिन इस पर भी रखा है और इस पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि ये हमारा आसानी से अंदर की ओर फोल्ड हो जाए। सो फ्रेंड्स, इस तरह से कट्स लगाने के बाद हमें इस पैटर्न को अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है। तो फोल्ड करने के बाद ये हमारा कितना फिनिशिंग के साथ पैटर्न तैयार हो चुका है। तो इस पर हमें और एक स्टिच लगा देनी है। देन फिर मैं ले रही हूँ पेपर और हमने जो पेस्टिंग पेपर कट किया था तो उस पैटर्न को हमें पेपर के ऊपर इस तरह से रख लेना है। तो पेपर हमारा 2 फोल्ड में है और इस पर हमें ½ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए पूरे पैटर्न पर हमें इस तरह से मार्क कर देना है। इस तरह से पैटर्न हमने ड्रॉ कर लिया है और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें पेपर को कट कर लेना है। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पेपर पर पैटर्न कट कर लिया है और आप देख सकते हैं हमारे मेन पैटर्न से ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा आएगा। एंड फिर मैंने इस तरह से फैब्रिक पट्टी तैयार कर ली है जिस तरह से हम डोरी तैयार करते हैं। तो इसको हमें इस पेपर पर अटैच करना है। तो पेपर को हमें फोल्ड कर इसके मिडिल पर हमें इस तरह से निशान लगा देनी है। तो इसके मिडिल के पार्ट को हमें इस तरह से निशान लगा देनी है और इस पर हमें सेम ½ इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे पर मार्क कर देनी है। तो ये फ्रेंड्स स्टिचिंग का मार्क होगा। देन फिर ½ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इस तरह से पैटर्न ड्रॉ करना है। देन फिर मैंने जो फैब्रिक पट्टी लिया है उसको हमें इस तरह से इस पर अटैच करना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमें फैब्रिक पट्टी को इस तरह से डबल राउंड में फोल्ड करना है और पेपर पर स्टिच लगानी है। तो दूसरा वाला भी हमें सेम इसी तरह से इस पर स्टिच लगानी है। तो इसी प्रोसेस से हमें सारे पट्टी को इस पर अटैच कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे पर फैब्रिक पट्टी को अटैच कर लिया है। देन फिर इसको हमें लीफ का शेप देते हुए पूरे पर इस तरह से राउंड कर स्टिच लगा देनी है। सो वन साइड में मैंने इस तरह से स्टिच लगा दी है। देन फिर अदर साइड पर भी हमें सेम लीफ का शेप देते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा लीव्स का शेप तैयार हो चुका है। देन फिर और एक फैब्रिक पट्टी लेनी है और इसके ऊपर हमें इस तरह से रखते हुए ओनली ऊपर की ओर हमें स्टिच लगानी है और फिर नीचे की ओर एक स्टिच लगा देनी है। इस तरह से हमारा पैटर्न तैयार हो चुका है। देन फिर इसको हम ट्राउज़र पर अटैच करेंगे। तो हमने जो ट्राउज़र पर कटवर्क का डिज़ाइन तैयार किया था तो उस पर इस पैटर्न को हम अटैच करेंगे। तो पैटर्न को हमें ट्राउज़र के अंदर इस तरह से अच्छे से रख लेना है। ट्राउज़र पर अच्छे से बैठाने के बाद इसके साइड्स पर हमें स्टिच लगा देनी है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने स्टिच लगा दी है और इसके पेपर को हमें हटा लेना है। इस तरह से पेपर हटाने के बाद हमने जो मिडिल पर एक लाइन दी थी फैब्रिक पट्टी की, तो उसको हमें नीडल की हेल्प से अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ट्राउज़र को स्टिच लगा दी है और बैक पार्ट पर मैंने तुरपाई भी कर ली है। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। सो फ्रेंड्स, इस ट्राउज़र डिज़ाइन को मैंने बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में तैयार करना बताया है। तो होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।